सीमा हैदर भी तो घुसपैठिया है। सीमा हैदर घुसपैठिया कभी नहीं है। लोग कहते हैं लेफ्टिस्ट। लोग कहने का क्या है, लेफ्टिस्ट के कहने का क्या है। हाँ। सीमा भारत की बहू है। सीमा ने पाकिस्तान में रहते सनातन धर्म ग्रहण किया। हाँ। नेपाल में सचिन मीना से शादी की, नेपाल से आई। नेपाल और भारत का नाता रोटी और बेटी का है, तो नेपाल से आकर भारत आई है। मीना समाज का सम्मान है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक लखनऊ में एक महिला पकड़ी गई जिसका नाम था शाहीन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहा हो, बांग्लादेश से आ रहा हो, या कोई भी कंट्री का आतंकवादी बस सनातन धर्म को अपना ले, उसके बाद वो आतंकवादी नहीं रहता, बल्कि उसकी विचारधारा चाहे भली आतंकवादी की हो, लेकिन सनातन धर्म को अपनाना क्या ये हो गया है कि घुसपैठियों को घुसपैठिया न माना जाए। अजीत डोवाल जी हैं, वो 6 से 7 साल पाकिस्तान में रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल करा, उन्होंने खतना भी करवाया होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई होंगी। उन्होंने सारी वो एक्टिविटी करी जो इस्लाम में होती है, उन्होंने वो सारी एक्टिविटी करी जो पाकिस्तान में होती हैं। 6 साल से वो वहाँ थे पाकिस्तान में अजीत डोवाल, उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। धुरंधर मूवी जो असलियत पर मूवी बनी है, उसमें धुरंधर मूवी में जो सच्ची में जो भारत देश का एजेंट होता है, वहाँ पर उसे एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है और वो उससे निगाह भी करता है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उन सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। उनका निर्णय अच्छा है। देश हित, राष्ट्र हित सबसे पहले है, और घुसपैठिया शब्द में ही ऐसा लगता है कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए खतरा है, जबकि हमारे देश के लोगों के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी है राष्ट्र हित सर्वप्रथम। राष्ट्र का भला हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, राष्ट्र को संरक्षण हो, ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और उसके लिए मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, पहले उत्तर प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। आज वहाँ, क्योंकि जब दंगा होता है तो आप ये कहें कि केवल हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा या सिख मरेगा, ईसाई मरेगा या जैन मरेगा या पारसी मरेगा, ऐसा नहीं है। जब दंगा होता है तो सभी के लिए गलत होता है। शिक्षण संस्थान रुकते हैं, बसें जलती हैं, आगजनी होती है, उद्योग व्यापार चौपट होते हैं। इस सबसे मुक्त करने का काम अपने भय के द्वारा, कानून के भय के द्वारा भय मुक्त समाज बनाने का काम किया है। और पार्टी की भी नारा था, भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और जीतेंगे, और मैं समझता हूँ उसमें योगी जी पूरी तरह सफल हुए। आपको लगता है कि घुसपैठिए ही दंगा करते हैं? नहीं, घुसपैठिए अपना घर नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति अपना घर समझेगा, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर में क्या थूकते हैं, किचन में थूकेंगे, बेडरूम में थूकेंगे, ड्राइंग रूम में थूकेंगे, लॉबी में थूकेंगे, जीने पे थूकेंगे, पार्किंग में थूकेंगे, लिफ्ट पे थूकेंगे, नहीं थूकेंगे। लेकिन बाहर निकलते ही उनको लगने लगता है यहाँ थूको भी, यहाँ कूड़ा भी डालो, यहाँ गंदगी भी करो। तो यही भाव लोगों में है। घुसपैठिए शब्द में ही बहुत गलती है और घुसपैठिए नहीं होना चाहिए। आपने सीमा हैदर के जो अभी आपने देखा होगा, एक भाटी नाम की जो महिला है, उनका केस आपने लड़ा था, मतलब उनके खिलाफ लड़ा था, क्योंकि लप्पू से सचिन बोल दिया गया था। सीमा हैदर भी तो घुसपैठिया है। सीमा हैदर घुसपैठिया कभी नहीं है। लोग कहते हैं लेफ्टिस्ट। लोग कहने का क्या है, लेफ्टिस्ट के कहने का क्या है। हाँ। सीमा भारत की बहू है। सीमा ने पाकिस्तान में रहते सनातन धर्म ग्रहण किया। हाँ। नेपाल में सचिन मीना से शादी की, नेपाल से आई। नेपाल और भारत का नाता रोटी और बेटी का है, तो नेपाल से आकर भारत आई है। मीना समाज का सम्मान है। मीना समाज की बहू है, उत्तर प्रदेश की बहू है, उत्तर प्रदेश में जन्मी भारती मीना की माँ है और गर्भवती है। अगला बच्चा भी उत्तर प्रदेश में होगा, भारत की धरती पर होगा और राष्ट्र हित के लिए होगा। राष्ट्र हित सर्वप्रथम उसका है। सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि सनातन धर्म राष्ट्र हित की बात करता है। आपने देखा सनातन धर्म की जब हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। सीमा बोलती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान तो सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। जब हम चंद्रमा को करवा चौथ पे अर्घ देती हैं हमारी बहन बेटियां, तो सबके लिए कार्य करते हैं। हमारा हवन होता है तो सबको औषधीय रूप देता है। जब गंगा बहती है हिमालय के उद्गम से, तो गंगा में मौलाना साहब नहा के वुज़ू पढ़ लेते हैं, ग्रंथी साहब नहा के प्रकाश पर्व कर लेते हैं, और पुजारी नहा के मंदिर में नहा लेते हैं, मंदिर कर देते हैं। लोगों का एक सवाल है, आपने कहा कि वो भारत की बहू है, वो उत्तर प्रदेश की बहू है, मीना समाज में वो आ गई, सनातन धर्म को उसने अपना लिया। आपने देखा होगा दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक लखनऊ में एक महिला पकड़ी गई जिसका नाम था शाहीन। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहा हो, बांग्लादेश से आ रहा हो या कोई भी कंट्री का आतंकवादी बस सनातन धर्म को अपना ले, उसके बाद वो आतंकवादी नहीं रहता, बल्कि उसकी विचारधारा चाहे भली आतंकवादी की हो, लेकिन सनातन धर्म को अपनाना क्या ये हो गया है कि घुसपैठियों को घुसपैठियों न माना जाए? नहीं, सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद पता क्या होता है, वो गाय को माता मानता है। हाँ। गाय गंगा गीता गायत्री सावित्री पर चलता है। हाँ। वो सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया को अपना मान लेता है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को मानता है। वो डॉक्टर एपीजे कलाम को अपना मानता है आराध्य। डॉक्टर एपीजे कलाम को अगर आप मानते हैं तो आप कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते, कभी विरोधी नहीं हो सकते। सनातन धर्म को जिसने अपना लिया वो आतंकवादी नहीं हो सकता। वो धर्मस्तु जय कहता है सनातन धर्म, धर्म की जीत करता है। आपको पता होगा 26/11 हमला हुआ था। 26/11 हमले में अफजल था, वो हाथ में कलावा बांधकर, दिखावा नहीं, लफ्ज़ हाथ के लिए टीका नहीं, लफ्ज़ हाथ के लिए ओम नहीं, लफ्ज़ हाथ के लिए कच्चा धागा कलावा नहीं। दिल में आप कलावा बांध के रखिए, दिल में टीका लगा के रखिए, दिल से भारत माता को बोलिए, दिल से भारत माता की जय करिए, दिल से राष्ट्रगान बोलिए, दिल से वंदे मातरम बोलिए, दिल से भारत के लिए गीत गाइए, तो निश्चित तौर पर आप शहीद अशफाक उल्लाह बन सकते हैं, आतंकवादी नहीं बन सकते। आप डॉक्टर एपीजे कलाम बन सकते हैं, जिन्होंने एक हाथ में गीता, एक हाथ में कुरान लेके राष्ट्र का निर्माण किया और परमाणु के द्वारा पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का राष्ट्रपति अगर महामहिम बनता है डॉक्टर एपीजे कलाम, तो देश को नई दिशा देने का काम करता है। तो ये कैसे माना जाए कि सीमा हैदर ने जो सनातन धर्म को अपनाया है वो दिल से अपनाया है? आपने दिल की बात कही थी। तो वो रामायण पढ़ती है, वो गीता पढ़ती है, उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भारत माता की जय करती है, वो राष्ट्रगान करती है, वो महाशिवरात्रि का व्रत करती है, वो करवा चौथ करती है। वो डॉक्टर एपी सिंह को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी भेजती है, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को राखी भेजती है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को राखी भेजती है। भारत माता की जय, भारत माता के गीत, तुलसी को जब आप कई वर्षों तक जल देते हैं, गंगा स्नान जब करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, करवा चौथ के व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी के व्रत रखते हैं, तो आप में भारत माता की जय करती है भावना। और लंदन माता, चीन माता, जापान माता, रूस माता, अमेरिका माता है ही नहीं, भारत माता है। सर अभी जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और अगर वो आई है और उसने अपना धर्म अपना लिया सनातन धर्म, तो इतनी सारी चीज़ें जैसे भारत को माँ मानना, गाय को माँ मानना, हर चीज़ में पूजा करना और ये आतंक फैलाने से किनारा करना, ये आपने सीमा हैदर का बताया। आपको पता होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे अजीत डोवाल जी हैं, वो 6 से 7 साल पाकिस्तान में रहे, उन्होंने इस्लाम कबूल करा, उन्होंने खतना भी करवाया होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई होंगी, उन्होंने सारी वो एक्टिविटी करी जो इस्लाम में होती है, उन्होंने वो सारी एक्टिविटी करी जो पाकिस्तान में होती हैं। 6 साल से वो वहाँ थे पाकिस्तान में अजीत डोवाल, उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। तो सीमा हैदर जो इतनी सारी चीज़ें कर रही है, राखी भेज रही है, ये कर रही है। अजीत डोभाल जी ने वहाँ विवाह किया, निकाह किया, बच्चे पैदा किए नहीं किए, उन्होंने अपने एक अंजाम को अंजाम दिया। महिला को लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा, उनके प्यार की आप कैसे तुलना कर सकते हैं? ड्यूटी करना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है, बच्चे पैदा करना अलग बात है, विवाह करना अलग बात है, शब्द फेरों के आगे शब्द फेरे लेना अलग बात है, ये आवश्यक है। तो सर धुरंधर मूवी जो असलियत पर मूवी बनी है, उसमें धुरंधर मूवी में जो सच्ची में जो भारत देश का एजेंट होता है, वहाँ पर उसे एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है और वो उससे निगाह भी करता है। उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वो तो वास्तविकता है। मैंने ना धुरंधर फिल्म देखी, ना मेरे पास फिल्म देखने का टाइम, ना मैं फिल्म देखता, ना फिल्में मेरे ऊपर फिल्में बनती हों। जिस व्यक्ति के ऊपर फिल्में बनती हों वो 3 घंटे फिल्म देखेगा बैठ के जाके, कमाल है, उसने में तो उसकी फिल्म बन जाती है। हमारी फिल्में बनती हैं, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें फिल्में देखने का कहाँ समय है? हमने फिल्म देखने की बात नहीं है, ये हमारी दुनिया, ये भारत माता जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये राष्ट्रगीत, ये वंदे मातरम, ये हमारी सबसे अच्छी फिल्में हैं, ये हमारा देश है। हम ग्राउंड पर जाकर झुग्गियों में रिपोर्टिंग करते हैं, हमें बांग्लादेशी काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी हमें आधार कार्ड फर्जी बनाने जो बने हुए होते हैं वो मिलते हैं। वो कहते हैं कि पहले सीमा हैदर को भगाओ,
जिन्हें तुमने बहू बनाकर बैठा दिया है, ये जो देश में बैठ गई है, सीमा हैदर को तो तुम बहुत वो दिखाते हो और हमें भगाते हो, ये तो बड़ा दोहरा चरित्र है। वो राष्ट्रहित की बात करती है ना। हाँ। उसने अपनी बेटी का नाम भारती मीना रखा है ना। हाँ। वो भारत माता की जय करती है। यहाँ कहाँ लोग भारत माता की जय करते हैं? यहाँ तो फिलिस्तीन की जय करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं करते। तो कह के तो देखो, गौमूत्र पी के तो देखो। हाँ। यहाँ तो गाय काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते सही हैं। बात। गौमूत्र पीजिए, गाय की पूजा कीजिए, गाय के गोबर का आचमन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपके दिल में, हृदय में परिवर्तन आएगा। अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन अगर गौतम बुद्ध कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे तो एक जंगल में मिला डाकू अंगुलीमाल। हाँ। वो तो अंगुलीमाल उंगलियां मार के काट के लटका लेता था। बिल्कुल। पहले गूगल तो थी नहीं। हाँ। जो किसी की पता चला अंगुलीमाल डाकू ने कितने एनकाउंटर किए, मारे हैं, हाँ। तो अब तो उसी से पता चलता था। तो गौतम बुद्ध को उसने कहा ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तू कब ठहरेगा? उसके बाद गौतम बुद्ध का वो शिष्य बन गया।